1, 2, 3, come on. Come on, come on. Come on, come on. हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल LTE में बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपको बताया था पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन के प्रकार। अब नाउन के प्रकार 5 होते हैं, ये भी आपको बताया गया है। आज हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कुछ बातें हैं उसकी, आज हम उसी पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हो सके तो शेयर भी करते रहिए। तो आइए दोस्तों, हमारे चैनल LTE में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आरंभ करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कुछ बातें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कुछ बातें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कुछ बातें। दोस्तों, आपको पहले ही हम बताए थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है भाववाचक संज्ञा को कहते हैं। इससे गुण, अवगुण, विद्या, दशा, व्यापार, अवस्था का नाम जाना जाता है। ऐसी वस्तुओं को हम देख, छू, चख या सूंघ भी नहीं सकते। उन्हें बुद्धि के द्वारा केवल सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं। अब गुण है। गुण वाइटनेस, सफ़ेदी, पिटी, दया, बोल्डनेस, साहस। और जैसे कलर, रंग है, उसको हम केवल बुद्धि के द्वारा सोच ही सकते हैं। ब्यूटी, सौंदर्य, गति, एक्शन, चाल। चाल को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कुछ बातों में इसको हम रखते हैं। स्टडी, लव, फियर, थर्स्ट, एंगर। फियर माने भय होता है, हेल्थ माने स्वास्थ्य होता है, लाइफ माने जीवन होता है, डेथ माने मौत होती है। वांट माने चाहना या कमी, एक्सेस माने प्रचुरता। और इसी प्रकार समर माने गर्मी, विंटर माने सर्दी, ईयर्स, डे, वीक। कला और विज्ञान में मैथ, संगीत, म्यूजिक, केमिस्ट्री, ग्रामर, व्याकरण। तो दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से गुण, अवगुण, विद्या, दशा और अवस्था का नाम जाना जाता है। ऐसी अवस्थाओं को हम देख, चख या सूंघ नहीं सकते। उन्हें हम केवल बुद्धि के द्वारा ही केवल सोच समझ सकते हैं। अब नाउन का जो डिवाइडेशन जो मॉडर्न में हुआ है, हम उसी पर आज अध्ययन करेंगे। नाउन का आधुनिक विभाजन, मॉडर्न डिवाइडेशन, MODERN, मॉडर्न डिवाइडेशन, मॉडर्न डिवाइड नाउन। तो अंग्रेजी के जो कुछ विद्वान हैं दोस्तों, उनके अनुसार नाउन को केवल 2 ही भागों में बांटा गया है। अंग्रेजी के कुछ विद्वान हैं, उनके अनुसार नाउन को केवल 2 भागों में बांटते हैं, और जबकि हम 5 भागों में बांटते थे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इनके हिसाब से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को ही रखा गया है। आधुनिक विभाजन में केवल प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन ही रखते हैं। माने प्रॉपर नाउन PROPER
प्रॉपर नाउन, और दूसरा है हमारा कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा है हमारा, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम इज ए सिटिंग देयर, जैसे अब प्रॉपर नाउन में हम आते हैं। एग्जाम्पल है, किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान या वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो जैसे राम इज ए सिटिंग देयर, राम इज सिटिंग देयर, SITTING, सिटिंग देयर, THERE, माने राम, जैसे ही वेंट टू भुवनेश्वर, ही वेंट टू भुवनेश्वर। ही वेंट टू भुवनेश्वर। इसी प्रकार द ताज इज ए वेरी ब्यूटीफुल, द ताज वेरी, VERY, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। तो उपरोक्त वाक्य में यहाँ पर हमारा राम है, एक विशेष व्यक्ति का नाम है ये। जौनपुर जो है, सॉरी भुवनेश्वर जो है, एक विशेष स्थान का नाम है। ताज जो है एक किसी इमारत का नाम है। अतः राम, भुवनेश्वर और ताज ये तीनों प्रॉपर नाउन ही कहलाएंगे। राम, भुवनेश्वर, राम, भुवनेश्वर, ताज, ये तीनों ही प्रॉपर नाउन ही कहलाएंगे। स्पेशल में देते हैं, स्पेशल प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर सदैव कैपिटल में ही होगा। प्रॉपर नाउन जो होगा वो प्रथम और हमेशा, प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर सदैव कैपिटल, बड़ा, CAPITAL, प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर वो कैपिटल में ही होगा, हमेशा बड़ा होता है। और दूसरी बात, इनका प्लूरल नंबर नहीं बनता। प्लूरल नंबर PLU, और तीसरी बात, प्लूरल नंबर NUMBER, माने ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज, राइट कैपिटल, CAPITAL, ऑलवेज राइट कैपिटल, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर। और दूसरी बात,
इसका प्लूरल नंबर नहीं बनता, नॉट मेक प्लूरल नंबर, PLURAL, प्लूरल नंबर। और तीसरा, दिन और महीनों के नाम भी प्रॉपर नाउन ही होते हैं। स्पेशल में है तीसरा जो होगा दिन, DAY, और महीने दिन और महीनों के नाम भी ये प्रॉपर नाउन में ही आते हैं, PROPER। ये तीन चीज विशेष है। अब आते हैं कॉमन नाउन। तो प्रथम हुआ, ये हमारा दूसरा हुआ कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन, NOUN, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में दोस्तों उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो जो नाम अपनी जाति का बोध कराए उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। आपको बताए थे हम इसका डिफिनीशन पहले, जो नाम अपनी जाति का बोध कराए, अपनी जाति का बोध कराए, उसको हम, दैट इज कॉल्ड टू हिज कॉमन नाउन। Which name जो नाम अपनी जाति का बोध कराए, अपने ही कास्ट का, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जो नाम अपनी जाति का बोध कराए उसे हम कॉमन नाउन कहते, COMMON, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, दिस इज ए कैप, दिस इज ए कैप, कैप, दिस इज ए कैप। रमेश इज माई फ्रेंड, रमेश इज माई फ्रेंड। रमेश इज माई फ्रेंड। और एक एग्जाम्पल हम और देते हैं, जैसे द रैट इज ऑन दी वॉल, द रैट इज ऑन दी वॉल, द रैट, द रैट, द रैट, सॉरी इसका अक्षर होगा, ये इस्तेमाल में होगा, द रैट, द रैट इज ऑन दी वॉल, इज ऑन दी वॉल, WALL। तो इसमें भी दोस्तों जो हमने एग्जाम्पल दिया है, दिस इज ए कैप, रमेश इज माई फ्रेंड, द रैट इज ऑन दी वॉल, तो इसमें भी कैप, फ्रेंड और रैट और वॉल ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम हैं। इसमें भी हमारा कैप, फ्रेंड, FRIEND, कैप, फ्रेंड
रैट और वाल। दोस्तों, ये व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम हैं, परंतु इनसे किसी विशेष व्यक्ति स्थान का ही बोध नहीं होता, परंतु इनसे किसी विशेष व्यक्ति स्थान का बोध नहीं होता। इस नाम से उस प्रकार के सभी व्यक्ति वस्तु स्थान को जाना जा सकता है। अब कॉमन नाउन को पुनः काउंटेबल मानो जो गिने जा सकें और अनकाउंटेबल जो गिने न जा सकें, दो प्रकार से हम विभाजित कर देते हैं। कॉमन नाउन है जो डिवाइडेड टू टाइप्स, नंबर 1 काउंटेबल और नंबर 2 अनकाउंटेबल, जो जिनकी गणना की जा सके और जिनकी गणना न की जा सके। कॉमन नाउन को पुनः काउंटेबल में गिने जा सकते हैं और एक नहीं गिने भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कॉमन नाउन COMMON, कॉमन नाउन NOUN। कॉमन नाउन जो होगा दो भागों में बांटा गया है। एक भाग जो होगा काउंटेबल और एक भाग जो होगा अनकाउंटेबल। काउंटेबल COUNTABLE, काउंटेबल। और दूसरे भाग को अनकाउंटेबल UNCOUNTABLE। इनकी गणना की जा सकती है, इनकी गणना नहीं की जा सकती। गणना की जा सकती है, गणना की जा सकती है, गणना की जा सकती है, गणना नहीं की जा सकती। गणना नॉट काउंटेबल, गणना नहीं की जा सकती। ओके दोस्तों, हमारे चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो न समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो कॉमन नाउन को पुनः काउंटेबल में जो गिने जा सकें और न गिने जा सकें, दो प्रकार से होते हैं। काउंटेबल गणना योग्य ऐसे नाउन जिनकी गणना हो सके वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल। The boy is playing football. दोस्तों, हमारे चैनल को आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। The boy is playing football। ये काउंटेबल कॉमन नाउन का एक काउंटेबल है। द बॉय इज प्लेइंग, बच्चा लड़का खेल रहा है फुटबॉल, लड़का फुटबॉल खेलता है। तो एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। ये तो प्रथम हुआ और सेकंड का हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे राम इज सिटिंग, SITTING, राम इज सिटिंग अंडर ए ट्री। दोस्तों, हमारे चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो उपरोक्त वाक्य में बॉय, फुटबॉल और ट्री ऐसे नाउन हैं जिनकी गणना हो सकती है। उपरोक्त वाक्यों में
बॉय, फुटबॉल तथा ट्री ऐसे नाउन हैं जिनकी गणना हो सकती है। अब आते हैं दूसरा, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या चीज़ है दोस्तों? अनकाउंटेबल में हम एक बार उसमें भी देख लेते हैं। अनकाउंटेबल उसको कहते हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। तो अनकाउंटेबल, UNCOUNTABLE, अनकाउंटेबल। या इनका एक दूसरा नाम होता है मास नाउन, MASS, मास नाउन, NOUN, मास नाउन। अनकाउंटेबल नाउन या मास नाउन कहते हैं। ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। कॉमन नाउन दो प्रकार के हैं। तो ऐसे नाउन जिनकी गणना संभव नहीं है, विच कैन नॉट काउंटर, which can not counter which cannot counter are not impossible or not possible, POSSIBLE, that is called to uncountable noun or mass noun। जिनकी नाप तौल हो सकती है, लेकिन इनकी नाप तौल केवल हो सकती है लेकिन इनकी गणना नहीं की जा सकती, इनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे द काऊ, COW, काऊ, द काऊ गिव्स अस मिल्क, द काऊ गिव्स, GIVES, the cow gives us milk, MILK, the cow gives us milk। इरीना, REENA, इरीना like dance, like dance, DANCE, इरीना लाइक डांस। इसी प्रकार अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे देयर, THERE, देयर इज वाटर, WATER, there is water in the river, in the river, RIVER। अब ये जो हमारा काउंटेबल नाउन है, इनको भी हम दो भागों में बांटते हैं, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन। इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है कॉन्सर्ट, माने मूर्त और अमूर्त।
दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अमूर्त कॉन्सर्ट मूर्त जिनकी गणना नाउन को देखा या छुआ जा सकता है, जो जिस गणना योग्य नाउन को देखा या छुआ जा सकता है उसको हम कॉन्सर्ट कहते हैं। जैसे पेन है, बर्ड है, टाउन है। जैसे पेन है, बर्ड है और टाउन है। टाउन है। दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बट है टाउन है। तो जिस गणना योग्य नाउन को देखा या छुआ जा सकता है उसको हम कॉन्सर्ट कहते हैं। जैसे पेन, बर्ड और टाउन। अब एडब्स्ट्रैक्ट में फिर बोलते हैं। एडब्स्ट्रैक्ट में अमूर्त इनको हम कहते हैं। एडब्स्ट्रैक्ट जिस गणना योग्य नाउन को देखा या स्पर्श न किया जा सके। जिस गणना योग्य नाउन को देखा या स्पर्श न किया जा सके उसको हम एडब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे डिफ़िकल्ट या प्रॉब्लम। जैसे डिफ़िकल्ट, DIFF डिफ़िकल्ट या प्रॉब्लम, P इत्यादि। इसी प्रकार अब अनकाउंटेबल है हमारा। अनकाउंटेबल को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। अनकाउंटेबल को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसमें भी है हमारा कॉन्सर्ट और एब्स्ट्रैक्ट। अनकाउंटेबल को भी निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है। कॉन्सर्ट मूर्त और एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त। जिस अगणनीय नाउन को देखा या छुआ जा सके उसको हम कॉन्सर्ट कहते हैं। अनकाउंटेबल लिख लेते हैं, UNCOUNT अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल इसको भी हम दो भागों में, ये तो काउंटेबल हुआ, ये अनकाउंटेबल हुआ। इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। इसमें भी कॉन्सर्ट एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल जिस अगणनीय नाउन को देखा या छुआ जा सके उसको हम कॉन्सर्ट कहते हैं। जैसे सिल्वर है, मिल्क है, वाटर है। सिल्वर, सिल्वर है, मिल्क है, TER मिल्क है, वाटर है। सिल्वर, मिल्क, वाटर। और एब्स्ट्रैक्ट में जिस अगणनीय नाउन को देखा या छुआ न जा सके उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे
म्यूजिक है। करेज, करेज माने साहस होता है। लाफ्टर, लाफ्टर माने हंसी आदि। तो निम्नलिखित तरीके से इस विभाजन को समझा जा सकता है। नाउन, इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। NOUN, नाउन। इसको हम पहले दो भागों में बांटते हैं। इसको हम पहले दो भागों में बांटते हैं। पहला है हमारा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा है हमारा कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन में जैसे श्याम, श्याम, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, रिवर, रिवर। और इसी प्रकार कॉमन नाउन में भी हमारा जैसे गोल्ड, सिटी, बॉय, रिवर। इसमें भी जैसे गोल्ड, गोल्ड सिटी, गोल्ड सिटी, गोल्ड सिटी या बॉय इत्यादि। अब हम कॉमन नाउन को दो भागों में बांटते हैं। कॉमन नाउन यहाँ से लिए, इसको फिर हम दो भागों में बांटते हैं। पहला काउंटेबल, COUNTABLE, काउंटेबल। और दूसरा है हमारा अनकाउंटेबल, UNCOUNT, अनकाउंट, TABLE, अनकाउंटेबल, गणना योग्य और अगणना योग्य। इसको दोस्तों हम एक चार्ट से दिखा रहे हैं आपको। उससे हमको जो कहना था, हमको जो समझाना था, हमने समझा दिया है, लेकिन चार्ट में एक बार समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल को हम फिर दो भागों में बांटते हैं। ये काउंटेबल है, ये इसको भी हम फिर दो भागों में बांट देते हैं। कंसर्ट और एब्स्ट्रैक्ट, इसको भी हम दो भागों में बांट देते हैं। कंसर्ट एब्स्ट्रैक्ट, CON CRETE, CONCRETE, कंसर्ट। और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट, इसी प्रकार इसको भी दो भागों में बांट देते हैं। CONCRETE, और इसको भी एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अगले वीडियो में हम आपको नंबर बताएंगे।
नंबर क्या है, नंबर किसको कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।